बहुत समय बाद भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई। रावण मारा गया। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। एक दिन कई ऋषि श्री राम की सभा में आए और बोले, प्रभु, अब आपकी बराबरी का कोई शत्रु नहीं रहा है। यह सुनकर सीता जी हल्का सा मुस्कुराईं। सब चौंक गए। सीता जी बोली, हे प्रभु, रावण तो बहुत छोटा राक्षस था। असली खतरनाक उसका बड़ा भाई है जिसका नाम है सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर हैं और उसकी शक्ति रावण से 1000 गुना अधिक है। जब तक वह जीवित है यह दुनिया सुरक्षित नहीं है। श्री राम का चेहरा गंभीर हो गया। अधर्म का विनाश करना उनका धर्म था। उन्होंने सेना तैयार की सेना के साथ पुष्कर द्वीप के लिए प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद वे पुष्कर द्वीप पहुंचे। वहां का वातावरण भय से भरा हुआ था। जैसे ही सेना भूमि पर उतरी, सहस्त्र रावण की राक्षसी सेना उन पर टूट पड़ी। भीषण युद्ध शुरू हो गया। लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। तभी आकाश अंधेरा पड़ गया। एक विशाल रथ उतरा और उसके ऊपर खड़ा था सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर गर्जना कर रहे थे। 2000 हाथों में चमकते अस्त्र। वह बोला, मेरे भाई को मारकर तुम गर्व महसूस करते हो। आओ, अगर दम है तो मुझे हराकर दिखाओ। देखते हैं तुम्हारे पास कितने तीर हैं मेरे 1000 सिरों को काटने के लिए। श्री राम ने धनुष उठाया। अग्निबाण चले, वह पी गया। वायुबाण चले, उसने रोक लिए। नारायणास्त्र तक उसने प्रणाम कर निष्क्रिय कर दिया। आखिरकार भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। पूरा आकाश चमक उठा, पर सहस्त्र रावण ने उसे हवा में पकड़ लिया और खिलौने की तरह तोड़कर फेंक दिया। फिर उसने एक भयानक बाण छोड़ा जो सीधे भगवान श्री राम की छाती में लगा। वे गिर पड़े। लक्ष्मण भी गिर पड़े। सेना टूट गई। सभी वीर योद्धा रणभूमि में मूर्छित हो गए। अब केवल सहस्त्र रावण की हंसी रणभूमि में गूंज रही थी। जब सीता जी ने यह देखा, उन्हें याद आया, उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता, केवल स्त्री ही उसे मार सकती है। उसी क्षण उनके भीतर की आदिशक्ति जाग उठी। उनका रूप बदलने लगा। आंखें लाल, शरीर काला, बाल खुले उड़ने लगे, गले में मुंडों की माला, अनेक हाथ, और वे बन गईं महाकाली। असहस्त्र रावण कांप उठा। उसने अस्त्र छोड़े पर महाकाली ने पत्तों की तरह उड़ा दिए। एक छलांग में वे उसके रथ पर पहुंची और अपनी तलवार से उसके 1000 सिर एक ही क्षण में काट दिए। सहस्त्र रावण गिर पड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा दैत्य मर चुका था, लेकिन काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगी। धरती कांपने लगी। देवता डर गए। देवताओं ने भगवान श्री राम को जगाया। श्री राम ने काली का रूप देखा और पहचान लिया, ये उनकी प्रिय सीता ही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर माता काली की स्तुति की। श्री राम के प्रेम भरे शब्दों से काली शांत हुईं। उनका रूप धीरे धीरे समाप्त हुआ और वे फिर से शांत, सौम्य सीता बन गईं।